हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम बैलेंसिंग कर रहे थे, कुछ मिसलिनियस एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, उसी में एक एग्जांपल मैं लास्ट में और ले रहा हूं। रिएक्शंस जिनमें सब्सटेंस पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और या रिड्यूस हो रहा है, जैसे MnCl2 प्लस KCl प्लस CO2 नहीं Cl2 प्लस H2। अब यहां पर HCl की अगर हम बात करें तो HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जितना भी HCl है वो सारा ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा है, कुछ अभी भी -1 में है और कुछ 0 में भी। यानी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एन फैक्टर के केस में। यहां पर आप कह सकते हो HCl का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, जितने HCl है वो सारे ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। अब यहां पर अगर हमें एन फैक्टर मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे तो एन फैक्टर HCl का निकालने के लिए तो पूरी रिएक्शन को ही बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एन फैक्टर निकाल पाओगे। तो पूरी रिएक्शन ही बैलेंस कर दी, फिर एन फैक्टर निकाल के क्या करेंगे? मतलब अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो एन फैक्टर वाले मेथड से नहीं कर पाओगे, आप इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही कर सकते हो। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करना है वो मैं बता दूं। तो यहां पर इन केस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आप अगेन यहां पर इनको आयंस में तोड़ दो, जैसे MnO4 माइनस या Mn+7 से किस में जा रहा है? Mn2 प्लस में आयंस में, और Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl। पहले केवल उन एलिमेंट्स को, केवल उनको, उन Cl आयंस को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा उनको तो हम लास्ट में जैसे K प्लस को बैलेंस करते हैं, H प्लस को करते हैं, O-2 को करते हैं, वैसे ही उनको कर सकते हैं। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ट्वाइस Mn7 प्लस 5 यानी 10 Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Mn2 प्लस 5 Cl। अब यहां पर आपने उन क्लोराइड आयन को तो बैलेंस कर लिया जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उसी तरह से करना है। जैसे हमें पता है यहां पर Mn KMnO4 की फॉर्म में, तो यहां पर ट्वाइस KMnO4 लिखी, यहाँ HCl की फॉर्म में 10 HCl लिखी। अब यहां पर क्या हो रहा है? MnCl2 की फॉर्म में है, तो आपको इसके साथ कितने Cl आयन और चाहिए? मैं चलो अभी एक बार और ऐसे लिख देता हूं, ट्वाइस Mn प्लस, और पोटेशियम भी यहां पर उसको बैलेंस 2K प्लस 5 Cl2। लेकिन हाँ, हमें यहां पर इसके साथ 2 Cl आयन और चाहिए, इसके साथ 4 Cl आयन और चाहिए, तो टोटल कितने चाहिए? 6। तो यहां पर 6 HCl। ये पहले भी बैलेंसिंग कर चुके हैं, इसे कंबाइन करके आप MnCl2 इसे KCl लिख सकते हो। और अब फाइनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये H2O ऑक्सीजन के लिए 8 ऑक्सीजन, चेक कर लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस। Substance undergoing partial reduction or oxidation। partial reduction or oxidation। ठीक है, एक और एग्जांपल है। जिंक प्लस HNO3 कन्वर्टिंग इनटू जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। यहां पर भी जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा दिख रहा है, लेकिन नाइट्रोजन यहां पर +5, यहां पर भी +5, लेकिन यहां पर +2। रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जितने भी नाइट्रोजन एटम्स है सभी का नहीं हो रहा है।
क्या करोगे, जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2+। पहले हम उन नाइट्रेट आयन को बैलेंस करेंगे जो कि +2 में है। चाहो तो NO3 भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बैलेंसिंग दोनों केसेस में हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केसेस में आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी। और तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन +5 से यहां 3 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से ट्वाइस जिंक, यहां पर इसको 3 से किया, नहीं इसको 3 से, उसको ट्वाइस NO3 N+5 कन्वर्टिंग इनटू थ्राइस Zn2+ प्लस ट्वाइस N2+, थ्राइस जिंक, इसको मैंने लिख दिया HNO3, यहां पर थ्राइस Zn2+, इसको लिख दिया ट्वाइस NO। अब आपको हमें पता है इसके साथ और कितने नाइट्रेट आयन चाहिए, 6 नाइट्रेट आयन, यहाँ पर 6 HNO3 और ऐड कर दिए। इसको कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स ZnNO3 होल ट्वाइस। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, तो ये तो 6Cl2 4H2, चेक कर लीजिए। यानी थोड़ी अलग केस, एंड फैक्टर वाले मेथड से केवल 3 केसेस होंगे। केस 1 बताया था रिडॉक्स में, केस 1, केस 2 और केस 3 डिस्प्रोपोर्शनेशन। बाकी जितनी भी जगह है वहां ज्यादा अच्छा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो। जहां ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई रिड्यूस हो रहा है, उनको आयंस में तोड़ दो, सबको अलग अलग लिख दो, इलेक्ट्रॉन सही सही काउंट होने चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, कोई गेन कर रहा होगा, उनको बैलेंस कर दो। बाकी के आयंस को तो आप इजीली कर सकते हो। चलिए शीट के कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूं। इसी तरह का एक एग्जांपल शीट में है, वो भी ले लेते हैं। एग्जैक्ट दो फोर्थ का एन, एक तो इसमें पहले ये भी थोड़ा मुश्किल है, किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये चेक करना। तो मैं आपको बता दूं KCNO, K+ और CNO लिखा जाता है, बट ये ऐसे कुछ है। कार्बन यहां पर +4 में, KCNO में कार्बन +4 में, नाइट्रोजन -3, जबकि KCN में कार्बन +2 में, ये +2 में, यहां पर ये +4 में। Cu NH3 whole 4 Cl2 KCN H2 K2 Cu Cn whole thrice plus ammonia KCNO NH4Cl plus KCl। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2, ये 0 होता है, +2 ये -2। कॉपर यहाँ पर ये 2K+, यहाँ पर 2 माइनस आएगा, +2 तो -2, तो यहाँ पर ये -2 के लिए ये जरूरी है +1, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है +2 से +1 में। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन यहाँ पर +2 में और यहाँ पर कार्बन +1। लेकिन क्या जितने भी कार्बन है सबका ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी CN9, यहाँ पे भी CN9, यहाँ नहीं।
पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो पहले क्या करोगे, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस, इधर लिखना चाहो तो C2 प्लस C4 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके अब मैं यहाँ पर वापस इसको लिख रहा हूँ 2Cu NH3, और किसी का नहीं, नाइट्रोजन यहाँ पर भी -3, नाइट्रोजन यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, तो नाइट्रोजन का कोई नहीं हो रहा ना, Cl आइन का, ये देखिए यहाँ पर एज इट इज, तो KCl आ जाएगा, इधर फिर पहले Cu प्लस, अब वो 2 है तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स K2, हाँ यहाँ Cu के साथ Cl आइन है, वो अभी हम बैलेंस कर देंगे, Cn लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं, बाद में भी पहले Cu प्लस लिखते फिर ऐड करते, मैंने पहले ही ऐड करके लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ से क्या आएगा KC, राइट, तो यहाँ पर 6, अब Cn आइन को डायरेक्ट बैलेंस करो, जैसे सल्फेट आइन को करते हो, 2 into 3 6, ऑलरेडी एक यहाँ पर ये तो इसमें चला गया, इसके लिए 6 KCN और चाहिए, एक ऑलरेडी है, नहीं तो चलो मैं 6 KCN यहाँ पर और लिख देता हूँ। अमोनिया के लिए कुछ करना, यानी Cn आयन बैलेंस हो गई, ये अमोनिया जो यहाँ पर एज इट इज अमोनिया दिख रही है, तो 4NH3, नहीं 4 नहीं 8NH3, 8। अब किसको बैलेंस करना है, क्लोरीन को, उधर किस पर, तो 4 KCl, चार 8, यहाँ 9 आ रहे हैं, यहाँ पर 7 आ रहे हैं, और कुछ था, ओके ओके, रुको रुको रुको, यहाँ पर ये क्या गड़बड़ हुई, 10 मिनट, यहाँ पर जितनी भी नाइट्रोजन है वो सब अमोनिया की फॉर्म में नहीं आ रही है, कुछ HCl की फॉर्म में भी है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले अमोनिया को बैलेंस नहीं करते, पहले हम किसको बैलेंस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं। पहले मैं अमोनिया को हटा देता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर कुछ अमोनिया की फॉर्म में भी है, कुछ NH4Cl की में भी है, तो पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर 4 और 1 5, और इस तरफ कितने हैं 7, तो यहाँ पर कह सकते हो तो यहाँ पर 5 और उधर 7 है, तो ट्वाइस KCl आ गया, ये पोटेशियम हमने बैलेंस कर दिया। अब किसको बैलेंस करना रह गया, क्लोरीन को, यहाँ पर 4 क्लोरीन दिख रही है, तो यहाँ पर कितनी दिख रही, तो ट्वाइस NH4Cl। अब बाकी बची अमोनिया जो है, वहां कितनी है 2, यहाँ कितनी है 8, तो बाकी को ऐसे लिखो 6। अब और क्या बचा, आई थिंक, और क्या बचा, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पर एक ही दिख रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक H2O, आई थिंक हाइड्रोजन बैलेंस होनी चाहिए, काउंट कर सकते हो, 12 into 2 24 26, 18 और 8 26।
इसी तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह का थोड़ा अलग, इसके जस्ट ऊपर वाला CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्लोरीन एक +1 में एक -1 में नेट 0, Ki प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू I2 प्लस CaCl2 प्लस KCl प्लस H2O। अब यहां पर क्या हो रहा है, आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा है, और Cl आयन जो है ये इसका यहाँ 0 है, एक पर +1 एक पर माइनस, एवरेज यूज करिए तो ये 0 है, इसका हो रहा है रिडक्शन। लेकिन कुछ Cl आयन यहाँ पर यहां से भी आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला Cl आयन कहां जा रहा है, डजंट मैटर, आप इसको इसमें कंसिडर करते हो, इसको इसमें कंसिडर करते हो, कुल मिला के कॉन्सेप्ट है कि हम कितने Cl आयन रिड्यूस हो रहे हैं, वो या तो इसमें जाए या इसमें जाए, किसी एक में मान लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहां पर CaOCl2 एन फैक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं एन फैक्टर, क्योंकि इसका केवल इसका ऑक्सीडेशन यहां चेंज, तो इसका एन फैक्टर 2, और यहां पर भी 0 से किसी एक में काउंट कर लो, तो चेंज 0 से -1 में, इसमें काउंट कर लिया -1 में, तो चेंज कितने का होगा, यहां पर भी 1 का, यानी तो एन फैक्टर तो दोनों का सेम आ गया। सॉरी गलत बोला मैंने, -1 से 0, इसका एन फैक्टर 1। ये थोड़ा मुझे लगता है जो शीट में क्वेश्चन है वो गलत प्रिंटेड है, शीट में जो क्वेश्चन है वो प्रिंटेड गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन ये शीट में ऐसे होना चाहिए, और ये क्लोरीन जो है वो ऐसे है। ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो +1 से -1 ये है, इसके अकॉर्डिंग पीछे आंसर दे रखा, तो करेक्शन करना होगा, +1 से -1 चेंज 2 का, 2 क्लोरीन है, तो इसका एन फैक्टर, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट शीट में ये दे रखा है करेक्शन, क्योंकि पीछे आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग, तो इसका एन फैक्टर 4, इसका 1 +1 से -1। अब यहां पर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी HCl को बैलेंस कर लेंगे, इसको 4 से किया तो इसको 2I2। अब यहां पर आप पहले ये सोच लो कि जो यहां पर क्लोरीन है वो सारी यहां जा रही है, तो यहां पर हमने इसको क्या लिख दिया, CaCl, यहां पर भी 2 क्लोरीन, यहां पर भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन को बैलेंस करना था, मैं ध्यान रखना, क्लोरीन को ही बैलेंस किया। उसके बाद क्लोरीन बैलेंस किया, अब वापस से इनको आप लिख लीजिए, इनको बैलेंस करना आपको। पोटेशियम कैल्शियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, ये Cl2 यहां से यहां भी ये बैलेंस है। अब पोटेशियम यहां पर 4, तो यहां पर 4। अब ये जो Cl आयन है वो यहां से आ रहे होंगे, क्योंकि ये Cl आयन तो यहां से आ रहे, तो ये 4, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा 4। अब किसको बैलेंस करना है, अब किसको हमें बैलेंस करना है, H2O, यहां पर 2, यहां पर
एक और एग्जांपल KMnO4 converting into K2MnO4 plus MnO2 plus कोई और रिएक्टेंट नहीं है, केवल एक ही रिएक्टेंट है Mn+7, यहाँ पर Mn+6, यहाँ पर Mn+4। Mn का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन Mn रिड्यूस होकर एक से ज्यादा में जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो है। कोई और, जैसे इससे पहले हमने कार्बन वाला केस दिया था, कार्बन -2 से +2 और +4 में जा रहा था, उसको कोई और ऑक्सीडाइज कर रहा था, उसको कोई और ऑक्सीडाइज कर रहा था। यहां पर कोई और नहीं, ये खुद ही कर रहा है। तो यहां पर अब यहां पर कितने Mn+6 में जाएंगे, कितने +4 में जाएंगे, ये यहीं से ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। ये नहीं कि ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं गिवन होगी, क्योंकि यहां पर कितने Mn रिड्यूस हो रहा है, किसमें कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो फिक्स्ड है। अब इसको आप जरूरी नहीं कि आप, कोई रूल नहीं है, आप हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दो, आप हीट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हो। वो अब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस किया जाए। साफ साफ दिख रहा है यहाँ एक, अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका 2 हो गई होगा, क्योंकि पोटेशियम तो और कहीं है नहीं, पोटेशियम कहीं नहीं, इसका 1 तो इसका 2, इसका 2 तो इसका 4, यानी ये 1 ले लेता हूं तो ये 2 हो गया। अब ये 2 हो गया, ये 1 तो ये 2, ये कंफर्म हो गया, ये 2 तो ये 4 हो गया, ये भी कंफर्म हो गया, यानी ये 4 में से 2 यहां जाएगा और 4 में से 2 यहां जाएगा, तो इसका मतलब Mn इक्वली जा रहा है। अब आप बाकी का बैलेंसिंग देखो, जो कि ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी, कोई नहीं। H part P4 plus 4 फॉस्फोरस 0, यहां -3, फॉस्फोरस का रिडक्शन, यहां 0, ये +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, इसका इन्फेक्शन, और किसी का चेंज नहीं रहा। यहां पर भी बोरोन +3, ये भी +3, ये Cl-, ये भी Cl, इसका इन्फेक्टर 2, इसका 3 का चेंज, लेकिन 4 फ्लोर, तो इसका इन्फेक्टर कह सकते हो इधर 2 या 12 या 1 और 6 से, तो P4 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6H2, BCl3 को भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ये 4 है तो ये 4BP, और यहाँ पर ये 6H2 तो ये 12HCl। अब किसको बैलेंस करना है, बोरोन को, 4 Cl ऑटोमेटिकली बैलेंस हो। राइट, चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। वैसे तो अब जो डिफरेंट एग्जांपल्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर ले ली, ऐसा कुछ नहीं, बाकी तो सारे केस 1, केस 2, केस 3 वाले ही हैं, जो आई थिंक आप देख सकते हो। जो थोड़े अलग थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ये पर्टिकुलर कुछ केसेस थे, ये अलग नहीं है, वैसे मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। चलिए 5th का बी वाला पार्ट भी ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिस्मथ का रिडक्शन हो रहा है, और किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का भी रिडक्शन हो रहा है। कुछ नहीं, एक से ज्यादा का रिडक्शन हो रहा है, केस 2 कह सकते हो आप इसको। फिफ्थ का बी,
एल्यूमिनियम प्लस BiONO3, ये +3 में ऑक्सीजन -2 और ये नाइट्रेट है -2 -1 +3। और क्या है यहाँ पर इसके साथ H2OH माइनस Bi प्लस NH3 प्लस AlOH होल 4 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम OH होल 4 माइनस 0 से +3 n फैक्टर 3। यहां पर अब रिडक्शन बिस्मथ का 3 का चेंज, नाइट्रोजन +5 से -3 तो 8 का चेंज, एक ही बिस्मथ एक ही तो बिस्मथ का भी रिडक्शन 3, नाइट्रोजन +5 से 8 यानी कितना हो गया 11। इसको 11 से उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 एल्यूमिनियम +3 BiONO3 H2O, चलो बाद में लिख लेंगे इनको। नाइट्रोजन के लिए 3 टाइम्स 11। बिस्मथ बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस, तो बचा क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की काउंटिंग करें यहां पर 3 और 9 12, इधर काउंटिंग की जाए 44, तो 32 H2, ठीक है ना, 9 12 32 44, उधर 44 हो गया। अब किसको बैलेंस करना, हाइड्रोजन को 64, इधर 44, तो फिर क्या हो जाएगा 44 नहीं, इधर 44 + 9 कितनी हो गई 53 तो 11 प्लस। अब हमें ये किसको क्या करना है, बेसिक मीडियम 11 OH माइनस 11 OH माइनस, वो कंबाइन करके वाटर, इसको काट दो तो यहाँ 21 H2O बचेंगे। S2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 S2 का, AS2O3 जिसमें आर्सेनिक +3 में है, AS2O5 जिसमें आर्सेनिक +5 में है, इसके मान लेते हैं x मिलीमोल, इसके मान लेते हैं y मिलीमोल, और इसकी पहले किसके साथ रिएक्शन कराई हमने I2 का रिएक्शन गिवन है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो केवल किसका हो सकता है, आर्सेनिक का ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ +3 में या तो ऑलरेडी +5 में, तो आयोडीन के साथ केवल किसकी रिएक्शन हो रही है, आर्सेनिक AS2O3 की I2 के साथ। इनफैक्ट रिएक्शन भी यहाँ पर दे रखी है और मुझे लगता है कि वो बैलेंस भी है, लेकिन हम तो एन फैक्टर से कर सकते हैं, I- और आर्सेनिक AS2, इसका एन फैक्टर +3 से +5, लेकिन 2 आर्सेनिक है 4, इसका एन फैक्टर 2, इसके x मिलीमोल तो 4x, इतने ही 4x इक्विवेलेंट्स हो गए। इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, आयोडीन के। खैर आयोडीन के एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि उसकी नॉर्मलिटी दे रखी है 0.0
0.25, तो ये तो 1 हो गया, तो x इक्वल्स टू 0.25, x तो आ गया। अब इस रिएक्शन के बाद अब जितना भी आर्सेनिक है वो सब As2O5 की फॉर्म। अब सिंपल सा है, इसके अगर x मिलीमोल है तो इससे As2O5 के भी कितने बनेंगे, x से बनेंगे। मोल कॉन्सेप्ट सिंपल सा, कोई इक्विवेलेंट लगाने की, मोल कॉन्सेप्ट। तो अब सॉल्यूशन में As2O5 के कितने मिलीमोल्स हो गए, As2O5 के x प्लस वाई, और ये अब किसके साथ रिएक्ट करें, I माइनस के साथ। उससे क्या बन रही है, आयोडीन, और वो आयोडीन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइपो के साथ। अब जो रिएक्शन होगी उसमें आयोडीन हाइपो, इन दोनों रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर सेम है, तो सीधा सीधा इसके इक्विवेलेंस के बराबर होंगे। तो इक्विवेलेंस ऑफ As2O5 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो, इसके इक्विवेलेंट x प्लस वाई, इसका एन फैक्टर फिर से 4 आ जाएगा, प्लस 5 से प्लस 3, 2 आर्सेनिक है 4, हाइपो का मास दे रखा है, एन फैक्टर पता ही 1.116, इसका मॉलिक्यूलर मास मेरे को लगता है आई थिंक 248 के आसपास आना चाहिए, चेक कर लेना, इनटू एन फैक्टर 1, हाँ ये मिलीमोल्स है तो 1000 से x पता y है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में मोहर सॉल्ट का पूरा फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखो, SO4 डॉट NH4 SO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O होता है। S1 में क्वेश्चन भी था शायद, नहीं मैंने क्लास में या तो करवाया, दे रखा है S1 में 5th क्वेश्चन मोहर सॉल्ट। खैर हमें इससे पूरा Fe+2 से +3 में जाएगा, और किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ये जिसमें क्लोरीन एक +1 में एक -1 में, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ये रिएक्शन होगी। तो यहां पर अब क्वेश्चन नंबर, ये तो ठीक है, यहां से मोहर सॉल्ट जो है पहले ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और लिखा हुआ कि एक्सेस मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड KMnO4, तो बचा हुआ मोहर सॉल्ट KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो KMnO जो आप कह सकते हो मोहर सॉल्ट के जो इक्विवेलेंट्स होंगे उसमें से कुछ तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ और कुछ KMnO4 के साथ, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसमें FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, इसके x मिलीमोल, इसके y मिलीमोल। इसको पहले हमने KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो KMnO4 से तो कौन रिएक्ट करेगा, केवल यही रिएक्ट करेगा, ये +2 से किसमें चला जाएगा, +3 में। आफ्टर द रिएक्शन ऑफ KMnO4 जितना भी आयरन प्रेजेंट है वो सारा यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, +3। कितने आएंगे, इसके x मोल से x मोल, यहाँ कोई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं, x से x, यहाँ y से 2y, तो इसके x प्लस 2y। हाँ लेकिन यहाँ से x की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं, वो कैसे, KMnO4 इसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो x इंटू इसका एन फैक्टर 1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इंटू 100 इंटू 5, तो x की वैल्यू तो आएगी 200। अब जितना भी ये Fe+2 बना है, इसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, Fe का रिडक्शन हो गया, यानी इसके x प्लस 2y मोल से इसके भी x प्लस 2y, और अब ये वापस Fe+2 को हम किस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, किसके थ्रू, K2Cr2O7, तो इन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे, तो x प्लस 2y इंटू Fe+2 से +3 1, K2Cr2O7 का एन फैक्टर पता ही है 6000 इंटू 2/50 इंटू
क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें KiO3 Ki के साथ रिएक्शन हो रही है और साथ में HCl है। क्या HCl का एन फैक्टर 1 होगा? नहीं होगा, ध्यान रखना। I2 HCl का एन फैक्टर निकालना है तो पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तभी HCl का एन फैक्टर निकाल पाओगे। ये क्वेश्चन का एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आयोडीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, हाइपो के साथ, ये I-। दोनों रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर सेम नहीं है। यहाँ पर सबको पता है एन फैक्टर 5/3 है, यहाँ पर इसका एन फैक्टर। दो पार्ट है क्वेश्चन के। एक तो KiO3 का वॉल्यूम निकालना है, तो डायरेक्ट इसके और इसके इक्विवेलेंट्स क्या बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर आयोडीन का एन फैक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करें? कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.02 इंटू 24 तो 48 थी ना। 0.02 इंटू 24 तो 48 ये है। ओके 48 नहीं 0.48 मिली मोल। एन फैक्टर इसका 1 तो 0.48 मिली इक्विवेलेंट्स। इसके भी 0.48 मिली इक्विवेलेंट्स। मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.24 मिली मोल्स। अब यहां पर 0.24 मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर 5/3। इतना ही वॉल्यूम, इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? KiO3 के। KiO3 का वॉल्यूम जो है कंसंट्रेशन 0.004, वॉल्यूम निकालना है एन फैक्टर 5। यहाँ 3 या 2 तो ऐसा कर सकते हो, ये हट जाएगा 240 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 60, वॉल्यूम आई थिंक 20। लेकिन अब HCl के लिए जब करना है तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करके ही करना होगा। HCl की भी मोलरिटी निकालनी है यहाँ पर, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो। मेरे हिसाब से ये 5, ये 1 और ये 5 और 1 आता है यहाँ पर, तो ये 6 KiO3 और ये यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ 5 तो यहाँ पर ये 3H2 या 6। आपको इसके मिलीमोल्स पता है, इसके डायरेक्ट 6 टाइम्स करो, 20 इंटू 0.004 इंटू 6, इतने मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे। इसकी मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9 में BaHCl किस में कन्वर्ट हो रहा है वो दे रखा है। तो BaHCl का जो एन फैक्टर होगा, ये होल्ड वाइज SO4 2- प्लस। कभी भी अगर लगे कि यार एन फैक्टर नहीं समझ में आ रहा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सबको बैलेंस करो। सल्फर 2 टाइम्स, यहां पर 2 टाइम्स, बेरियम Ba2+, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, अच्छी बात नहीं। सल्फर बैलेंस, कार्बन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, बेरियम बैलेंस। अब किसको करना है? ऑक्सीजन 8H2। अब किसको बैलेंस करना? हाइड्रोजन, यहाँ पर 16, यहाँ पर 2, 14H+। अब किसको? चार्ज को, इधर 0, इधर भी 0 करना होगा। 16 - 4 तो 12। इसका इम्पैक्ट है, यही प्रॉब्लम। आई थिंक अब तो आगे हो ही जाएगा। आयोडीन का एन फैक्टर सेम है, तो BaHCl के इक्विवेलेंट्स हाइपो के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं जेईई एडवांस में भी, पहले भी आए हैं।
अभी भी इसी तरह के आ रहे हैं क्वेश्चंस, यही है एन फैक्टर निकालने वाली चीज ध्यान में रखनी और कुछ नहीं। या तो एक स्टेप का क्वेश्चन होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप का हो सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं। जेई में बहुत पहले इससे भी टफ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जेई एडवांस करोगे तब आप नोटिस करोगे बड़े अच्छे क्वेश्चंस है। एक लास्ट S2 से 10 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं। यहां पर कॉपर की रिएक्शन, पहले कॉपर को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कॉपर +2 बना है इसकी फिर हमने रिएक्शन करवाई Ki के साथ, तो क्या बना, कॉपर प्लस I2 लिबरेट हुई, और ये I2 जो है वो किसके साथ अगेन I4 के साथ। दोनों रिएक्शन में इस आयोडीन का इनफैक्टर सेम है, तो इसके इक्विवेलेंट्स Na2S2O3 दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर सकते हैं। कॉपर का इनफैक्टर ध्यान रखना होगा, कॉपर +2 से, और ये रिएक्शन भी याद रखना, कॉपर +2 की जब Ki के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर +1 में जाता है। इनफैक्ट ओवरऑल रिएक्शन में पता है Cu2I2 बनता है, Cu2I2, ये +1 ये -1। ठीक है, तो करिए, प्रैक्टिस करिए। S2 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, S1 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, O1 में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस। आई थिंक प्रैक्टिस करते करते बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा, बेसिक क्वेश्चंस भी है और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। तो अच्छी तरह से शीट सॉल्व करिए, बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस में, देखिए इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।